Hello everyone. Today we are going to cover present perfect continuous tense. इससे पहले हमने present indefinite, present continue and present perfect को की वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं और उसको हमने अंडरस्टैंड किया है. तो आज सिंपल सिर्फ present perfect continuous tense को कवर करेंगे. तो आज का जो एजेंडा है, जो आज हम जो चीज़ें कवर करनी है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है उसको स्टडी करेंगे. यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कहाँ कहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसे हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यू और परफेक्ट टेंस के लिए हमने सिचुएशंस बताई थी कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ होता है. तो वही सिचुएशन, उसी तरह की सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए भी है और वो भी डिस्कस करेंगे. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसका रिलेशन विद स्टेटिव वर्ब्स. जब स्टेटिव वर्ब्स आ जाएँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या चेंजेस आनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड देन फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो जुमलों के अंदर फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, उसको हम डिस्कस करेंगे. और एट द एंड स्पेलिंग रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. उसके अंदर क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है तो आईएनजी वाली फॉर्म वाला वर्ब इस्तेमाल होता है, तो उसके जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल को हमने डिस्कस किया था, यानी जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसकी स्पेलिंग रूल्स को डिस्कस किया. तो यहाँ पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि आपको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करने में आसानी हो. सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने कवर किया था, तो उसके वो पास्ट एंड प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होता था, यानी पास्ट का प्रेजेंट के साथ कनेक्शन था उसका, या प्रेजेंट का पास्ट के साथ कनेक्शन था. तो बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कनेक्ट करता है पास्ट एंड प्रेजेंट को. ये स्टार्ट तो पास्ट के अंदर होता है पर कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट टेंस के अंदर. फॉर एग्जांपल, अगर किसी शख्स ने 2 घंटे पहले या फिर 2 दिन पहले या 30 दिन पहले कोई काम शुरू किया और जब हम उसे प्रेजेंट में देखा, जब उसे यानी जिस टाइम में हमने देखा तब भी वो कंटिन्यू रहा, वो काम करता रहा, तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ज़मरे में लेंगे. कोई सेंटेंस देखते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन वर्किंग, यानी इस शख्स ने पास्ट में 2 दिन पहले, 1 घंटा पहले काम शुरू किया और जब हम इसको प्रेजेंट टाइम में हम उसको देख रहे हैं तब भी वो काम कर रहा है, उसका काम फिनिश नहीं हुआ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर काम फिनिश हो जाया करता था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर काम फिनिश नहीं होता. वो इस टाइम पर प्रेजेंट के अंदर भी टाइम में वो कंटिन्यू रहता है. तो स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कैसे होगा कि प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट जैसे आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट है. उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब और ये बी का वर्ब इसके साथ आता है थर्ड फॉर्म में. ऑक्सिलरी वर्ब हैव का फर्स्ट फॉर्म एंड देन बी का थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जांपल, हैव बीन सब्जेक्ट एंड देन हैव बीन. सिर्फ और सिर्फ हमने ही, शी, इट के साथ आपने हैज बीन का इजाफा करना है. एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज़ की जाती है. जैसे वर्किंग, आपकी वर्क की फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल है. इसकी जो यूजेज है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो यूजेज है, सबसे पहले स्टार्टेड एंड कंटिन्यूस. मैंने जैसे प्रीवियसली आपको बताया, स्टार्ट होता है और जब उसे हम करंट टाइम में देख रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में तो कंटिन्यू रहता है. फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं एग्जांपल, इसमें आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. वी हैव बीन वर्किंग, देखें ये हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है. ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 मंथ, यानी हम जब इन्होंने 6 महीने पहले, 6 मंथ अगो इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो कंटिन्यू रहा पास्ट के अंदर. और जब हमने डिस्कस करना शुरू किया इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आपका प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, तो उसने हमें रिप्लाई में दिया कि वो अभी तक उस पर काम कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट के अंदर भी उस पर काम किया जा रहा है, वो फिनिश नहीं हुआ, फ्यूचर में भी चल सकता है. प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में भी चल सकता है क्योंकि प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है. फॉर एग्जांपल, आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सी लेवल हैज़ बीन राइजिंग, हमें नहीं पता, अनस्पेसिफाइड टाइम है, पिछले कई अरसे पहले भी सी का लेवल बढ़ रहा था और वो अभी भी कंटिन्यू बढ़ रहा है. जब हम उसका डिस्कस कर रहे हैं, उस सी लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हम सी लेवल
का प्रेजेंट में ख़ास तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, तब भी वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, यानी बढ़ना ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी प्रोबेबिलिटी है कि बढ़ेगा। होपफुली ये यूज़ आपको समझ में आया होगा। एंड द नेक्स्ट यूज़ है स्टार्टेड इन पास्ट देन जस्ट फिनिश। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आई हैव बीन कॉलिंग, या आपका परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर आवर्स, यानी एक शख्स है जिसको कई घंटों से वो कॉल कर रहा है पर वो कॉल नहीं उठा रहा। जैसे ही जस्ट उसने कॉल उठाई, जस्ट फिनिश हुआ है कॉल करना, तो उसने जैसे ही कॉल उठाई तो उसको कह रहा है कि मैं आपको पिछले कई घंटों से कॉल कर रहा हूँ, पास्ट में आपको कॉल करता रहा हूँ, जस्ट फिनिश हुआ है मेरा कॉल करना, यानी कि स्टार्टेड इन पास्ट एंड देन जस्ट फिनिश। उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट का जुमला देखते हैं। वी हैव बीन वेटिंग, या आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर यू। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक शख्स, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो वेट करते रहे पूरे पास्ट में, जस्ट फिनिश हुआ है वेट करना, जस्ट फिनिश हुआ है और वो आया है, जैसे ही आया है तो जस्ट फिनिश हुआ है उनका वेट करना। तो उस टाइप के सेंटेंस में इन्होंने दोबारा कहा है वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यानी जस्ट फिनिश हुआ है वेट करना। मुझे उम्मीद है कि ये इस टाइप की सिचुएशन में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे तो ये टाइप की सिचुएशन ये यूज़ करना, यूज़ नंबर 2 भी आपको समझ आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद स्टेटिव वर्ब्स, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर स्टेटिव वर्ब्स का क्या और किस तरह इस्तेमाल होता है। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि स्टेटिव वर्ब्स जो है किसी भी कंटिन्यूस टेंस के अंदर नहीं यूज़ होते। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो इसके अंदर भी स्टेटिव वर्ब्स यूज़ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन नोइंग जॉन फॉर 2 years, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आई हैव बीन नोइंग परफेक्ट टेंस में कंटिन्यूस टेंस के अंदर नहीं लिखा जाता, क्योंकि हमने कहा कि स्टेटिव वर्ब्स जो है कंटिन्यूस टाइप के टेंसेस के अंदर नहीं यूज़ होता। तो हम क्या करते हैं, जब स्टेटिव वर्ब आएगा आपको परफेक्ट टेंस की, मतलब कंटिन्यूस टेंस की जो सिचुएशन हो उसके अंदर बयान करनी हो, तो उसके अंदर सिंपल हमने परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई हैव नोन जॉन फॉर 2 years। एक और एग्जांपल, आई हैव बीन लविंग हर फॉर 4 years। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि लव एक स्टेटिव वर्ब है। तो इसका हो जाएगा आई हैव लव हर फॉर 4 years। यहाँ पर एक और सेंटेंस देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स हैज़ नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। देखें, ये आपके पास दोबारा स्टेटिव वर्ब आ गया, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव आएगा, हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लेक्चर। मैं दोबारा बताता चलूँ कि स्टेटिव वर्ब जैसे लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेटिव वर्ब्स को डिस्कस किया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तो वही स्टेटिव वर्ब्स हैं। और उन वर्ब्स के साथ कभी भी आप कंटिन्यूस टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते इन वर्ब्स के साथ। तो उसकी जगह पे हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सिंपल इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम अब डिस्कस करेंगे। देखें, इसका सब्जेक्ट हैव बीन का इस्तेमाल, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ING वाली फॉर्म, या फिर इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम इसको कहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, या फिर किसी पर्सन का नाम या कोई पर्सन या कोई चीज़ हो सकती है। एंड देन हैव बीन वर्किंग, ये पॉजिटिव या फिर इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। पर इसके साथ ही, शी, इट के साथ सिर्फ पर सिर्फ डिफरेंट होगा आपका हैज़ का इस्तेमाल। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बीन वर्किंग। एंड इसी तरह फिर नेगेटिव के लिए हम सिंपल सा हैव और बीन के दरमियान हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और अफर्मेटिव के लिए या क्वेश्चन के लिए हमने सिंपल हैव का, जैसे हम परफेक्ट के अंदर हैव ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में रखते थे और देन सेंटेंस पूरा शुरू होता था, लेकिन यहाँ पर हम ऑक्सिलरी वर्ब इसका जो हैव है, हैव का जो वर्ब है सिंपल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ हैव यानी ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में रखेंगे, एंड देन फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन का इस्तेमाल होगा, बी की पास्ट पार्टिसिपल, एंड देन फिर आपका मैन वर्ब आएगा।
यहाँ पर हैज़ का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। स्पेलिंग रूल्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी स्पेलिंग रूल्स हैं। अगर स्पेलिंग रूल्स आपको आएंगे तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करने में आसानी होगी। सबसे पहले आपको दिखाता चलूँ कि वर्ब्स एंड्स इन कॉन्सोनेंट, तो सिर्फ और सिर्फ हमने उसमें क्या करना है, और ई को कंसोनेंट और ई के साथ एंड हो। कोई वर्ब जैसे कि हॉप है, कंसोनेंट एंड ई के साथ एंड हो रहा है, तो सिंपली हमने क्या करना है, एड ING एंड रिमूव ई। फॉर एग्जांपल हॉप की बात की मैंने, हॉपिंग, ई आपका रिमूव हो गया और ING का इजाफा हो गया। इंजर में ई का ख़त्म और देन ING का इजाफा हुआ। डेट के अंदर ई का ख़त्म और देन ING का इजाफा होगा। दोबारा बताता चलूँ कि ऐसे वर्ब्स जो एंड करते हैं आपको कंसोनेंट के साथ और ई के साथ, देन हम ई को रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे आप ING का इजाफा करेंगे, तो आपका फोर्थ फॉर्म या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्जन हो जाएगी। इसके बाद वर्ब दोज एंड इन वोवेल एंड कंसोनेंट, डबल द कंसोनेंट एंड एड ING। ये कैसे वर्ड्स के साथ करेंगे, जो वन सिलेबल हो। दोबारा बता चलूं, वन सिलेबल हो उनके अंदर क्या करते हैं, आप ING का इजाफा करते हैं आखिरी कंसोनेंट के को डबल करने के साथ। जब आपके पास दो कंसोनेंट की, मैंने दोबारा बात बताते चलूं, एंडिंग विद वोवेल एंड कंसोनेंट, देन हमने क्या करा, P को डबल किया एंड ING का इजाफा हुआ। उसकी वजह यह है कि वन वोवेल दो कंसोनेंट, वन वोवेल है उसके अंदर आपने दो कॉन्सोनेंट को ऐड करना है। अगर आपके पास दो वोवेल हैं, मैं दोबारा पता चलिए दो वोवेल हैं, तो वन कॉन्सोनेंट आपने इजाफा नहीं करना, वन कॉन्सोनेंट जो आपका है उसी के अंदर आपने ING का इजाफा करना है। दोबारा बताता चलूँ, अगर आपका वन सिलेबल वर्ब है यानी स्टॉप, सिर्फ एक सिलेबल का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने सिंपल क्या करा कि आपने एंड वाला जो कॉन्सोनेंट है, वन वोवेल है तो एंड वाला कॉन्सोनेंट के अंदर डबल कॉन्सोनेंट करने हैं और ING का इजाफा करना है। अगर आपके पास दो वोवेल हैं तो सिंपल ING का इजाफा करना है, यानी कि दो वोवेल एक कॉन्सोनेंट, एक वोवेल दो कॉन्सोनेंट। आगे चलते हैं, जो टू सिलेबल्स हो, जैसे लिसन, लिस एंड, दो सिलेबल्स वर्ड हैं, वर्ब्स हैं, तो इनके अंदर आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट सिलेबल जो स्ट्रेस हो उसके अंदर सिंपल एक कंसोनेंट का इजाफा, यानी एक कंसोनेंट है तो उसके अंदर सिंपल ING का इजाफा करना है। अगर टू सिलेबल्स स्ट्रेस हो तो ये सेकंड सिलेबल स्ट्रेस हो तो आपने सिंपल क्या करना है, बिगिन, जैसे गिन पर आपके पास स्ट्रेस बढ़ रहा है तो इसके अंदर आपने दो कंसोनेंट करने हैं, यानी कि एन के अंदर एक और कंसोनेंट का, आखिरी वाले कंसोनेंट के अंदर एन एक इंक्रीज होगा और ING का इजाफा होगा। प्रीफेयर आ जाएंगे, फर पर आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, यानी सेकंड सिलेबल पे आपके पास स्ट्रेस आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आखिरी कंसोनेंट को डबल करना है एंड देन ING का इजाफा करना है। मुझे उम्मीद है कि ये जो रूल मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि इन रूल्स की वजह से आपको फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करने में आसानी होती है और गलत इस्तेमाल नहीं कर पाते। आगे चलें, वर्ब्स दैट एंड इन टू कंसोनेंट, फॉर एग्जांपल RT LD, इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है, ING का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, दो कंसोनेंट है, ING का इजाफा हो जाएगा। फोल्ड, दो कंसोनेंट है, आपने ING का इजाफा करना है। डिमांड, दो कंसोनेंट है, आपने ING का इजाफा करना है। वर्ब्स दैट एंड विद Y, आपने सिंपल क्या करना है, Y को रहने देना है और आपने ING का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल एंजॉय, ING आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बिल्कुल सेम है। प्रे, आपने ING का खाली इजाफा किया। Y के साथ जो एंड हो रहे हैं, मैं दोबारा बता चलूँ, वर्ब्स दोज एंड विद Y, बाय के साथ सिंपल ING का इजाफा हुआ है। वर्ब्स दोज एंड विद IV, या फिर ऐसे वर्ब्स जिसके अंदर ई साइलेंट हो तो उसके अंदर आपने क्या करना है, आई को कन्वर्ट करना है Y के अंदर और आपने ई की को रिमूव करना है और ING का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल डाई, आपने आई को कन्वर्ट किया, देखें Y के अंदर और ING का इजाफा हुआ। लाई, आई को आपने Y में कन्वर्ट किया और ई की जगह ING का इजाफा हुआ। मुझे उम्मीद है जो आज का लेक्चर है
उसका जो मकसद था आपको डिलीवर हो चुका होगा। अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो डू कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा।